आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को जुड़िए चैनल के साथ में। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर आप सभी लोग उदासीनता दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों की लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। हम सब की है यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार, ठीक है ना। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी और टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए भी। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो चैनल की इस वीडियो पर आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है बीपीएससी से। देखिए बीपीएससी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम बीएड विद्यार्थियों को नियुक्ति देंगे। वहाँ की सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। और बीएड विद्यार्थियों के रिजल्ट को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा, क्योंकि स्पेशल अनुमति प्राप्त करने के लिए एनसीटीए और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को के पत्र उन्होंने भी लिखा था, और जिसका जवाब भी उन्हें प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। कि मतलब आप बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके आगे की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ें अगर अच्छी होती है तो भाई हाई कोर्ट में मामला जाना तय है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी 2019 में, और 2019 में जब ये भर्ती आई थी, इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली होंगी। कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में गए। उस समय भी बीएड को बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया था, ठीक है ना। हालांकि सिंगल बेंच का वो आदेश था, मतलब उसमें सिंगल बेंच में अप्लाई किया गया था, तो वो याचिका आगे ही नहीं पड़ी, मतलब वो पेंडिंग हो गई। और तब तक वो भर्ती भी कंप्लीट हो गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया था कि 60-65% का कट ऑफ जो है वो पूरी तरीके से वैध है, कोई दिक्कत है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय से जीतने के बाद यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उस भर्ती को कंप्लीट करा दिया। अब उसी मुद्दे को पुनः शिक्षा मित्र लेकर के गए हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सर्वोच्च न्यायालय से कि इसमें से बीएड के विद्यार्थियों को बाहर किया जाए। इस पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जो इंटेंट बन रहा है, जो अप्रोच बन रहा है गवर्नमेंट का, अगर आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक भर्ती तो डिजर्व करते ही हैं। जो आपकी नवंबर में वैकेंसी आने चल रही है उत्तर प्रदेश में 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की, उसमें आप सभी लोगों को एक पॉजिटिव इंटेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि बीएड विद्यार्थियों के लिए होगा, ठीक है ना, ताकि मतलब इनका भी गुस्सा शांत हो सके। और रही बात पुरानी भर्तियों के संबंध में भी राज्य सरकार ने एक पत्र लिखा था, और जिसपे केंद्र सरकार ने इस बात की सहमति दे दी है कि अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हम बीच के रास्ते पर जो विचार किया गया है वो भी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि आरटीई एक्ट में संशोधन हुआ है और उसमें कुछ मार्ग सुझाए गए हैं। मार्ग क्या सुझाए गए हैं मैं आप सभी लोगों को आज बता देना चाहता हूँ। एक बहुत पुरानी मिथक चली आ रही थी, ठीक है ना, कि आज बीएड को शामिल करो, कल बाहर कर दो, ये स्थितियाँ थीं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाता था कि आरटीई एक्ट में संशोधन नहीं हुआ है। और आरटीई एक्ट में संशोधन होने के बाद, क्योंकि इसमें संसद का सत्र चल नहीं रहा, ठीक है ना, संसद का सत्र तो निकल गया, अब जो सत्र आएगा वो 1-2 महीने बाद ही आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी स्टेट भर्तियां कर चुके हैं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर संकट के बादल आ गए हैं। तो फिर से वही कंडीशन आ सकती है कि आपने किया फिर बाद में बाहर हो गया, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो आज राज्य सरकार ने एक जो लेटर भेजा था कि हमें 69,000, 72,825, साथ ही साथ हमारे 2010 के पहले की भर्तियां जिसमें ब्रिज कोर्सेज विद्यार्थियों ने नहीं कर रखा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अध्यादेश लाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ठीक है ना। और इसी को आधार बना करके शिक्षा मित्रों ने याचिका को फिर से रिव्यू के लिए डाला है कि मतलब इस पर सुनवाई हो, ताकि 69,000 से बीएड विद्यार्थी बाहर हो जाएं। गवर्नमेंट उनको बचाने की पूरी जुगत में लग गई है, क्योंकि भर्तियों को छेड़खानी करना मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करने के बराबर होगा। लगभग 45,000 संख्या है बीएड विद्यार्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में, और ये 45,000 विद्यार्थी जाहिर सी बात है 2 साल से सर्विस कर रहे हैं। जब रिव्यू लिस्ट की बात आई थी तो विद्यार्थियों की धड़कनें बढ़ गई थी कि रिव्यू लिस्ट आएगी, और रिव्यू लिस्ट के चक्कर में, आरक्षण के चक्कर में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने डबल धमाका कर दिया। तो केंद्र सरकार ने भी सहमति दे दी है कि अध्यादेश हम लाएंगे, ठीक है ना। और अध्यादेश के प्रारूपों पर, क्योंकि अगर ऐसे ही फिर से मौखिक तौर पर सम्मिलित कर दिए
कि चलो भाई हम फिर से आदेश दे रहे हैं, और एनसीटीए ने उसका बाकायदा लेटर जारी कर दे। और एनसीटीए ने लेटर जारी कर दिया तो फिर उसको चुनौती दी जा सकती है कि इसमें संशोधन नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट इस बार कोई भी गलतियां नहीं करना चाहती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को शिक्षक दिवस पर एक धमाका केंद्र सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अध्यादेश के रूप में होगा। अध्यादेश को जारी करने के पहले जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनकी रैंकिंग टॉप 5 में होती है, जैसे आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, होम मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है ना, और ये आपका NHAI का मिनिस्ट्री हो गया, जहाज रानी राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री हो गई, स्वयं PM हो गए, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गए, महान्यायवादी हो गए। ये तमाम जो ऐसे उसमें अधिकारी होते हैं, जो आपके मंत्रीगण होते हैं, ये बैठ करके उस पर विचार विमर्श करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैटर किसका है, मैटर तो भैया MHRD मिनिस्ट्री का है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बुलाया गया है कि आखिर क्या मसला है। बीएड की मौजूदा संख्या पर, जो बीएड की मौजूदा संख्या है, केंद्र सरकार ने उसका पूरा ब्यौरा तलब किया है कि कितने विद्यार्थियों ने आज तक, मतलब 2023 तक कितने विद्यार्थियों ने बीएड कर रखा है, कितने भर्तियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं स्टेट गवर्नमेंट में, कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, उसमें कितने कितने बीएड के विद्यार्थी हैं। ये तमाम चीज़ें जिन्होंने ब्रिज कोर्सेस नहीं कर रखा है, जो 2018 के अधिनियम को रद्द करने के बाद प्रभावित हो रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। जो विद्यार्थी अभी रोजगार में नहीं है, उनकी भी संख्या, सारी कैलकुलेशन करने के बाद इस मसौदे पर जो तैयार किया गया है उस पर बाकायदा विचार होगा और आप लोगों के लिए एक अध्यादेश देखने के लिए मिलेगा। आज नेशनल मीडिया पे भी एनसीटी की तरफ से भी एक पॉजिटिव इंटेंट देखने के लिए मिला है कि न्यायालय के आदेश को हम लोगों ने पूरी तरीके से रिव्यू कर लिया है, पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, और कानून मंत्रालय से हमें उचित यथा दिशा निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ MHRD मिनिस्ट्री के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी RTE एक्ट के संशोधन पर बातचीत की जा रही है ना, जो मसौदा तैयार करके दिया गया है उस पर बातचीत की जा रही है। ब्रिज कोर्स कंप्लीटली आप सभी लोगों का जो ब्रिज कोर्स होगा वो ब्रिज कोर्स होगा टोटल का टोटल आपके चाइल्ड पेडागोजी पे, ठीक है ना, जिसे बाल मनोविज्ञान आप बोलते हैं। आप बाल मनोविज्ञान 3 महीने सीखेंगे और 3 महीने उसको कार्यान्वित करके दिखाएंगे विद्यालयों में, और इसकी मॉनिटरिंग होगी बाकायदा। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट भी आएगा और आपको बाकायदा ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस प्रारूप में विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स करना है। ये तो प्रारूप हो गया आपके ब्रिज कोर्स का, ठीक है ना, और इसका बाकायदा सिलेबस सारा प्रारूप तैयार कर लिया गया है। एनसीटी कुछ माननीय संस्थानों को यह मान्यता भी देगी। जाहिर सी बात है, जो अध्यापक है वो विद्यालयों में ट्रेनिंग पढ़ाएगा कि ब्रिज कोर्स करेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को जो मतलब डायटों पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना, कि मतलब 3 माह का डायट और BRC पे ट्रेनिंग आपकी, और 3 माह का ट्रेनिंग आपकी विद्यालयों में होगी, ठीक है ना। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए योगी सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो हमारे बीएड के बेरोजगार हैं उनके लिए एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती सभी लोगों को मिला करके निकाली जाएगी, जिसमें बीएड के विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे। स्पेशल आदेश के तहत, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि BTC से पूरी सीटें हमारी भर नहीं पाती हैं, ठीक है ना। 68,500 का भी उदाहरण उन्होंने रख दिया कि हमसे BTC की सीटें हमारी भर नहीं पाती हैं, और जिसकी वजह से हमें बीएड वालों को लेकर के ही चलना पड़ेगा। तमाम ऐसे रीजंस हैं, तमाम ऐसे तर्क वितर्क हैं जो कि बीएड के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एनसीटी ने जैसे बिहार राज्य को समर्थन दिया है, मतलब आदेश दिया है कि ठीक है आप कर सकते हैं, ठीक है ना, और विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि आपके यहाँ डीलर BTC या BSTC ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, तो ज़्यादातर संख्या में, और आपने इतना लंबा चौड़ा वैकेंसी भी निकाला है, तो इसमें आप बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित कर सकते हैं। वही परिस्थितियाँ सेम आपकी उत्तर प्रदेश में भी बन रही हैं। विद्यार्थी अब कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो डीलर और BTC वालों की संख्या पर्याप्त है, पर्याप्त चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब वैकेंसी आती है और जब एग्ज़ाम होता है ना, तो आप 40-45 या 60% के कटाव को भी पार कर पाने में पसीने छूटने लगते हैं और सीटें रिक्त चली जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भाई जाहिर सी बात है, बहुत से विद्यार्थियों ने मांग की थी 69,000 में कि जो 22,500 सीटें हमारी बच गई हैं और 68,000 की, उस भर्ती को इसमें जोड़ दिया जाए और विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ दे दी जाएँ। लेकिन गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से अवैधानिक लग रहा था। मैंने स्वयं भी कहा था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ें हैं
कि आज एनसीटीई ने अगर बिहार गवर्नमेंट को आदेश दिया है, निर्देश दिया है, मान्यता दी है बीएड विद्यार्थियों के हित में, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए भी अध्यादेश गवर्नमेंट बहुत जल्दी लाने वाली है। और ये अध्यादेश सिर्फ बीएड विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं ना, उन विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए भी है। क्योंकि 2 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है। पूरे मैटर को समझ लीजिए, 2 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है। 72,825 के विद्यार्थियों ने क्या ब्रिज कोर्स किया है? नहीं किया है। 69,000 की शिक्षक भर्तियों में क्या ब्रिज कोर्स हुआ है? नहीं हुआ है। जो मायावती ने विशिष्ट बीटीसी की भर्ती की थी, प्रशिक्षित शिक्षक की, क्या उन्होंने ब्रिज कोर्स किया है? नहीं किया है। जबकि विज्ञापन में स्पष्टता लिखा रहता है कि बीएड के विद्यार्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, लेकिन किसी ने नहीं किया है। सबकी नौकरी खतरे में। और इसी को आधार बना करके सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों के एक समूह के माध्यम से जो याचिका डाली जा रही है कि बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए, ताकि इनके लिए भी थोड़े से अवसर उत्पन्न हो पाए। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय से ही इनवैलिड हो चुके हैं, फिर से मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय में अपने दरवाजे दस्तक देने गए हैं दरवाजे पे। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो विरुद्ध था वो आपके अनुकूल बनता जा रहा है। क्योंकि अब डिफेंसिव मोड में राज्य सरकार भी आ चुकी है और राज्य सरकार ने एनसीटीई से स्पेशल जो अनुमति मांगी थी, जाहिर सी बात है अभी इन्होंने प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की है। और जो प्रक्रिया स्टार्ट करने की उत्तर प्रदेश शासन ने बात की है, वो नवंबर में स्टार्ट करने की बात कही है। ठीक है ना। ये बेसिक शिक्षा अपर सचिव का जो बयान छपा था ना, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। ठीक है, कोई बयान नहीं दिया था कि डीएलएड ही प्राथमिक में अनिवार्य होता है, पता नहीं कहाँ से बीएड आ गए। ये तमाम चीज़ें छपी हुई थी समाचार पत्रों में। और जब उनसे पूछा गया था क्या सर आपने ऐसा कहा था, उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं आपके बीएड विद्यार्थियों के लिए कि हमारा जो अध्यादेश का पक्ष था और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। और पहली बार केंद्र सरकार इस पर एग्री हुई है कि हम तमाम स्थितियों पर विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। और चूंकि अब केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश शासन, बिहार सरकार और आपका छत्तीसगढ़ शासन, मध्य प्रदेश शासन, गुजरात शासन, ये जितने भी सरकारें हैं सभी ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अध्यादेश ले आइए, है ना। और पश्चिम बंगाल की दुर्विरोधी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि बीएड विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए आप अध्यादेश ले आइए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है और केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश बहुत जल्दी लाने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। आज शिक्षा निदेशालय से आप सभी लोगों को मैं एक गंभीर और एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली, माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली जो है आपकी, उसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। और इस माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होने के बाद टीजीटी की नियमावली लागू हो जाएगी आपकी एलटी ग्रेड में। नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को पहला फायदा। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने एकदम स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि पहले चीज़ें नहीं थी कि विद्यार्थियों को 50% अंक आते रहे हों, ठीक है ना। और अमूमन जो है मतलब ग्रेजुएशन में 50% अमूमन यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि अगर आपने बीएड किया हुआ तो जाहिर सी बात है आपका 50% रहेगा। लेकिन ऐसे कोई प्रपोजल बना करके फिलहाल गवर्नमेंट को नहीं भेजा गया। और शासन से रिक्वेस्ट किया गया है कि बहुत से ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि के शिक्षकों की भारी कमी है, मतलब शिक्षक हैं ही नहीं वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है जीआरसी की भर्तियाँ कंप्लीट कराना एक सरकारी चुनौती भी बन गया है। और सबसे महत्वपूर्ण और उम्दा चीज़ कि आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी एक प्रेस नोट मतलब भेज दिया इनको पास, लेटर लोक सेवा आयोग के पास, कि आप पुरानी भर्तियों को क्लोज कर चुके हो, अब नई भर्तियों पर आप विचार करिए। नई भर्तियों पर विचार करने का मतलब यह है कि जो समकक्ष अर्हता और जो आपके बीएड वाले, टेक्निकल बीएड वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी उसी विषय में अनुमति देने के लिए ये फाइल अब पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री महोदय के पास, ठीक है ना। और साथ ही साथ आयु सीमा की छूट को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत ही बड़ी मीटिंग होने चल रही है शासन स्तर पे। एक उच्च स्तरीय मीटिंग है ये, जिसमें पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर, एज रिलैक्सेशन और आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो आपके टीजीटी, पीजीटी और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के ड्राफ्ट पर जो विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद के निपटारे के लिए सारी चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट इस बात को अच्छे से समझती है कि किसी को भी नाराज़ करके हम लोकसभा चुनाव में नहीं जा सकते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए जो अध्यापकों ने आपत्ति उठाई थी
उनका भी निराकरण आज सरकार की तरफ से कर दिया गया मंत्रियों के बयान के माध्यम से कि हम इस पे अध्यादेश ला देंगे, ठीक है ना, और उस उपखंड को जोड़ देंगे, क्योंकि 6 महीने के लिए वो प्रभावी हो जाएगा। 6 महीने बाद उसको फिर से विधान परिषद में पारित करा लेंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। LT ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों को बहुत शीघ्र आने वाला है। 31 तारीख तक आप सभी लोगों को अपडेटेड अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो तकरीबन 11,000 तक हो जाएगी LT ग्रेड के लिए। और आपके जीएससी प्रवक्ता में तो पदों की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और देखना दिलचस्प होगा कि मतलब पद कितने आते हैं, जो कि समाचार पत्रों में कभी 4,000 दिखता है, कभी 400 दिखता है ना, लेकिन रियलिटी क्या है कि जीएससी प्रवक्ता में कितने पद आएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लगभग 1450 पदों का तो अध्याचन अभी हाल फिलहाल में भेजा गया है, ठीक है ना। प्रमोशन के बाद जो पद रिक्त रह गए हैं वो पदों का पूरा अध्याचन भेजा गया, और 30 तारीख तक जो अपडेट पड़ेगी उसमें और भी पदों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। तो LT ग्रेड जीएससी प्रवक्ता एक मजबूत और एक बड़ी भर्ती है जो कि विद्यार्थियों को लगभग 5 वर्षों के बाद मिलने चल रही है। 2018 में आया था और अब 2023 में आने चल रहा है, ठीक है। बात करते हैं आपके TGT PGT के प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए TGT PGT की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की अभी फिलहाल नहीं आएगी क्योंकि वेरिफिकेशन चल रहा है, और जो समायोजित होने के लिए विद्यार्थी कतार में खड़े हैं पहले उनके समायोजन का लिस्ट जारी होगा, ठीक है। उसके बाद 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के जो है कार्य आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक। और आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है वो 27 तारीख के बाद ही आने की उम्मीद है, ठीक है ना। और 27 तारीख से लेकर के 15 सितंबर के बीच में आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। बात करते हैं आपके UPSSC को लेकर के। 30 तारीख को आपके एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो सकती है, जिसमें मुख्य सेविका, साथ ही साथ आपके PET एग्ज़ाम को लेकर के, BPO एग्ज़ाम को लेकर के, ये तमाम एग्ज़ाम के डेट आप सभी लोगों की 30 तारीख को अनाउंस की जा सकती है कि कब ये एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के 2-3 परिणाम भी हैं जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग हैं, कुछ 2016 के हैं, कुछ 2021 के हैं, कुछ 2018 के हैं। ये सारी चीज़ें कन्फर्म होने के बाद, क्लियर होने के बाद आप सभी लोगों को दिख जाएगी, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टेट सीटेट सुपरटेट TGT PGT LT जीएससी UP कांस्टेबल खंड शिक्षा के UPSSC, अगर आप DSSP वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ सकते हैं, और आपको वो नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या कला में BEd को मान्यता मिल गई है। देखिए इस बात के लिए आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नॉन BEd वाला मुद्दा एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वाला मुद्दा है। तमाम उन विद्यार्थियों को, चाहे वो BFS हों, चाहे जो मतलब आपके प्राविधिक हों, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फाइन हो, उन विद्यार्थियों को 2018 में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है चयनित होने के बाद भी। ऐसी परिस्थितियां फिलहाल विद्यार्थियों के लिए ना है, इसलिए सर्वोच्च आपके हाई कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप योग्यता को एकदम स्पष्ट लिखिए, ठीक है ना। जो भी योग्यता, क्योंकि एक जीआईसी में एक विद्यार्थी चयनित हुआ था, ठीक है ना, जीआईसी लेक्चरर में एक विद्यार्थी चयनित हुआ था, और वो बेचारा जो है मतलब बाद में जब वेरिफिकेशन होने लगा तो उसका प्री का रिजल्ट ही नहीं आया, है ना। तो बाद में वही चीज़ें हाईकोर्ट ने भी कही हैं कि आप जो भी योग्यता रखिए उसको एकदम क्लियर रखिए, फाइन रखिए, ताकि किसी भी विद्यार्थी को ये ना हो कि हाँ हम आवेदन करें कि ना करें, ठीक है ना। आप विज्ञापन में एकदम क्लियर कर दीजिए। समकक्षता शब्द को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इक्विवेलेंट शब्द को। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज शासन के स्तर पे भी विषय विशेषज्ञों का एक पैनल बैठाया गया, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ, आपकी ओपन यूनिवर्सिटियाँ, ये तमाम जो डिग्रियाँ उसमें सम्मिलित की गई, यूजीसी ने किस किस को मान्यता दे रखी है, पूरा उसको जो है ग्रांटों को देखा गया और उन लिस्टों को बाकायदा जो है वो वेरीफाई किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन के भीतर शासन की तरफ से समकक्ष अर्हता का जो पत्र है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी के भी हमारे भाई बहन हैं सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं अगस्त लास्ट में, क्योंकि अभी अगस्त का लास्ट ही चल रहा है, 25 तारीख हो गई, 6 दिन और बचा है हमारे अगस्त में। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं इसी प्रारूप पर, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदया से आज वार्ता की है, जो सूचना प्राप्त हो रही है हमें सचिवालय से कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के विधेयक पर सिग्नेचर करने संबंध में उन्होंने बातचीत की है, और जो भी त्रुटियां हैं उसमें जो मतलब शिक्षक या विद्यार्थी उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, और उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल महोदया इस पर बहुत जल्दी सिग्नेचर भी कर देंगे।
ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का वो बहुत जल्दी अस्तित्व में आ जाएगा और कार्य भी करने लगा। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, ऐसे आयोग के अस्तित्व में आते ही, ठीक है ना, आपका आयोग की जो नियमावली बनी है ना, वही आप लोगों के बीएड विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक कोई संशोधन नहीं हो सकता। अध्यादेश गवर्नमेंट एक मुद्दे पर ले आने के लिए तैयार है, ठीक है ना, जो आपकी सुरक्षा वाला मुद्दा है, अध्यापकों की सुरक्षा वाला मुद्दा, और एज रिलैक्सेशन पे, ठीक है ना, क्योंकि एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक संवैधानिक बॉडी है आपका लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो प्रस्तावों को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से उसको पारित किया जाएगा और आप लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। उसके लिए बाकायदा जो है नियमावली को संशोधित करना पड़ेगा और स्पेशल नोट जारी करना पड़ेगा लोक सेवा आयोग को, बताना पड़ेगा कि हम किस वर्ग से किस वर्ष तक विद्यार्थियों को जो है मौका देने वाले हैं, ठीक है ना। 2 अतिरिक्त अवसर का ये मतलब नहीं कि सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा। 2 अतिरिक्त कम अवसर का मतलब भी यही है कि उसमें भी आपकी नियम और शर्तें होंगी कि किस वर्ग से किस वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। आरओ का विज्ञापन इसलिए अक्टूबर में लगा दिया गया, एपीएस का विज्ञापन इसलिए सितंबर 2nd वीक में लगा दिया गया, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के विवाद को समाप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये सर्वथा सत्य है कि आप सभी लोगों का विज्ञापन अब लोक सेवा आयोग को ही जारी करना पड़ेगा। भले ही जन सूचना अधिकारी महोदय ने कहा था कि 80% चांसेस है कि हम ये विज्ञापन दे दें शिक्षा सेवा चयन आयोग को, लेकिन शासन ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भैया अब इस ड्राफ्ट में, क्योंकि जब पहला वाला ड्राफ्ट आया था तो उसमें एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता भी था, ठीक है ना। विद्यार्थियों ने कहा भैया ये तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चला गया। मैं आप सभी लोगों को बहुत पहले ही बता चुका था कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, उसको दूर कराया गया, उसको हटवाया गया कि नहीं, लोक सेवा आयोग के पास ही रहने दिया जाए इसको। रही बात लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के, तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं ना कि भैया लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती क्या इस बार लोक सेवा आयोग जारी करेगा? जी हाँ, लोक सेवा आयोग ही इसको जारी करेगा, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग को जो आपका अध्यासन भेजा गया था उसका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग की तरफ से भी एकदम पूरी तरीके से ये कंफर्म करके बता दिया जाएगा कि आपकी ये बहुप्रतीक्षित और बहुप्रतिष्ठित ये जो वैकेंसी है वो लोक सेवा आयोग के पास आ चुकी है। विद्यार्थी मांग भी करते रहे बहुत समय से, क्योंकि जब यूपी कराता है तो बहुत बंदरबाट होता है, विद्यार्थियों का ऐसा कहना है। लेकिन अब यूपीपीएससी के पास आ जाएगी तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल जाएगा। हमारी लड़ाई अब मंजिल तक पहुंचने वाली है। तो बीएड के हमारे भाई बहनों, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लिया करिए, क्योंकि केंद्र सरकार से लड़ करके और अब उनको इस चीज़ के लिए अवगत करा करके आप लोगों के लिए, अधिकारों के लिए अध्यादेश की मांग हम लोग कर रहे हैं। और ये मांग अब हम लोगों की पूरी तरीके से जो है वो संवेदनशील मुद्दे पर पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट इसमें हामी भरती हुई नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। धन्यवाद।